अपने मालिक के खून में सनी थी वो चीज जिसमें रहती थी उसके मालिक की आत्मा, जो बाद में गॉब्लिन कहलाई। और कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि उस तलवार पर हजारों लोगों का खून लगा था और वो अपने मालिक के खून से भी सनी थी। सकती है और एक बार तलवार बाहर निकल जाए तो तुम हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। वो पुजारी बहुत ही घटिया था, यहाँ तक कि जिस गॉब्लिन को कमजोर कर बांधा गया था वो हर तरफ है, पर उसे कहीं भी ढूंढा नहीं जा सकता। और उसे तुम हंस क्यों रही हो बेवकूफ लड़की? अच्छा, तो वो अभी भी अपनी दुल्हन ढूंढ रहा है ना? और वो दुल्हन मैं हूँ, सही है ना? मान गई मैं कि मैं बूढ़ी दिखती हूँ, लेकिन जवानी में मैंने बहुत लड़कों के दिल तोड़े हैं। मुझे जलन हो रही है। मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे करना। कितनी स्वार्थी हो तुम। मैंने तुम्हारे लिए पालक और गोभी के पैसे कम कर दिए। मैं स्वार्थी नहीं, वो स्वार्थी है। सही बात है। लेकिन ये कहानी कितनी सैड है। पर वो कहानी बहुत दुखद है। मुझे तो बिल्कुल रोमांटिक श्राप लगता है, जैसे अपनी मौत के लिए दुल्हन ढूंढना। भगवान भी स्वार्थी हैं। भगवान हमेशा से ही स्वार्थी और जल कुकड़े रहे हैं। बस अपनी परवाह करते हैं। जैसे लगता है कि कोई मूर्ख हो। मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अगली बार आऊँ तो यही दुकान लगाना। जब जिंदगी और मौत का समय आए तो तुम सच्चे दिल से दुआ करना। किसे पता, ऊपर वाला बड़े दिल से तुम्हारी बात सुन ले। मैं तुम्हें इसकी सलाह नहीं दूंगा। अगर अभी घर जाते हो तो इससे बदतर जिंदगी जियोगे, ऊपर से अपनी माँ से भी नहीं मिल पाओगे। आप कौन हैं? क्या आप कोरियन हैं? नहीं, कहना इतना आसान नहीं है। अब बारी तुम्हारी है। उनसे साफ साफ कह दो कि वो तुम्हारे पिता हैं, उन्होंने गोद लिया था और तुम्हारी जिम्मेदारी उनकी है। अपनी माँ से भी बात करो, परेशानी बताओ, उनसे मदद मांगो। आप क्या बात कर रहे हैं? हमें जाना होगा। और हाँ, एक बात और, इस तरह से कलाई काटने से तुम मरोगे नहीं। मैं समझा नहीं। नजरें मिलाकर बात करनी चाहिए और अपनी बात साफ कहो। और पिटाई से अगर मैं मर गया तो क्या जिम्मेदारी लेंगे आप? हाँ, अब उसकी पसलियां टूटने वाली। तुझे मैंने कितनी बार कहा कि वहाँ। ये तुम्हारा लंच, इससे बात करो और स्कूल जाओ। मैथ्स टेस्ट के क्वेश्चन 17 का आंसर 4 है, 2 नहीं। गलती मत करना। आप वैसे हैं कौन? मैं समझा नहीं। पानी, ज्वाला और अग्नि उसी के रूप हैं, रोशनी और अंधेरा भी। लेकिन एक वक्त था जब उसने इंसानी रूप लिया।
बचने लगे। खुद खून से लथपथ वो अपने दुश्मनों को काट डालता। असल मायनों में वो युद्ध का देवता था। पधार चुके हैं। अपना हथियार उतार दो, राजा का आदेश है। एक छोटा सिपाही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किमशिन को आदेश देने की? वो भी जनरल को नाम से बुला रहे गद्दार हो तुम किमशिन, हथियार नीचे रख दो। सुना मैंने, उतार रहा हूं। उतार दे आप क्या? गद्दार किमशिन, अपने तलवार नीचे रख दो और घुटने पर बैठ जाओ। ये राजा का आदेश है। जबान खींच लूंगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? जनरल किमशिन, जैसा कहा वैसा करो, ये राजा का आदेश है। मुझे राजा से मिलना है, रास्ता छोड़ो। गलत कर रहे हो तुम। मुझे रोकने की कोशिश की तो मारे जाओगे, रास्ते से हटो। ये क्या हो गया? नहीं, ये क्या? नहीं छोड़ूंगा तुमको। चलो यहाँ से। हमने 3 रातें और 3 दिन लगातार जंग लड़ी है। हम अभी एक नर्क से वापस आए हैं और तुम, हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दरवाजा खोलो। साथियों के साथ यहीं रुको।
मैं वापस लौट के आऊंगा। महाराज प्रजा से ऊपर, भगवान महाराज से ऊपर, और वो इस भगवान को किमशिन कहते हैं। उसकी लगातार जीत लोगों को मोहित कर रही है और उसके दबदबे ने कोर्ट को चिप करा दिया है। आपको उस पे दबाव डालना पड़ेगा शाही कानून के तहत। उसे अपने दुश्मनों की तलवार साफ दिखती थी, लेकिन अपने प्रति जवान राजा की जलन और डर नहीं भांप सका। उसे पता नहीं था कि सबसे पैनी तलवार इसी को कहते हैं, और वो उसी की ओर थी। इस हद तक जाने की क्या जरूरत पड़ गई? और करीब आने की जरूरत नहीं है, वहीं रुक जाओ। जो भी कर रहे हो नाकाबिले बर्दाश्त है। वहीं रुक जाओ और एक कत्तार की मौत मरो, तब मैं शायद तुम्हें भुला पाऊंगा। अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो एक बात तुम अच्छे से समझ लेना कि मैं तुम्हारे सामने इन सभी का कत्लेआम कर दूंगा। आप चली जाइए जनरल। मैं ठीक हूँ। लेकिन राजकुमारी। योर हाइनेस, मुझे पता है, मैं सब कुछ जानती हूँ। अगर ये आखिरी वक्त है तो यही मेरी किस्मत। तो अब तुम जाओ, रुकना मत। महाराज के पास जाओ जनरल। इसके परिवार में किसी को मत छोड़ना, ये मेरा आदेश है। क्या कर रहे हो? उसको अपने घुटने पर लाओ। जनरल! महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऊपर वाले से नहीं डरते हैं क्या? आखिर ऊपर वाले ने कब किसी का कभी भी साथ दिया है? ये राजा और देश के प्रति गद्दार है, इसे खत्म कर दो। ये काम तुम्हारा नहीं है। जनरल, 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 अपनी मौत केवल मैं तुम्हारे हवाले कर सकता हूं।
मुझे माफ कर दीजिएगा। आप एक महान योद्धा थे और रहेंगे। किसी को भी इस गद्दार की लाश देखने की इजाजत नहीं है। इसकी लाश को चील कौओं के सामने उनका भोजन बना के फेंक दो। चील कौओं की भूख तो मिट जाएगी। ये गद्दार तो बस इसी के लायक है। ये शाही फरमान है। भगवान इन्हें बचा लो। हमारे जनरल को वापस कर दो। हमारे जनरल को वापस कर दो भगवान। भगवान ये क्या हो? किसी से प्रार्थना मत करो। भगवान ऐसा नहीं होना था। भगवान के लिए क्या प्रार्थना करना। कुछ भी नहीं है। जब सूर्य अपने प्रकाश के चरम पर था तब उसने अपने प्राण उसी तलवार से गंवाए जिसे वो सर्व करता था। अंधे कहीं के, दिखाई नहीं दे रहा है तुझे? अंधा है क्या तू? दिखाई नहीं दे रहा तुझे? मरना चाहता है तू? ओह माय गॉड, कौन हो तुम? जंगली सुअर। मतलब तुम एक जंगली सुअर से टकराए हो। तुम ठीक हो? एम्बुलेंस बुलाऊं क्या? जंगली सुअर, मैं एक जंगली सुअर से टकराया था।
एक सुअर अचानक जम करके मेरे सामने आ गया था। वो सुअर यहाँ मेन रोड पे? ये देखो क्या कौन है उसमें? हाँ, यहाँ पे एक लाश हमें मिली है गाड़ी के अंदर, डिक्की के अंदर। ये सर, हाँ बिल्कुल। हम लोग पे हमें लगा कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जब हमने पीछे देखा तो डिक्की में एक महिला की लाश रखी हुई है। आप प्लीज आ जाइए। हाँ ओके सर। हाँ मैं यहीं पे हूँ। हंग मिया हूँ, उम्र 25 साल, जिसका जन्म फायर स्नेक के महीने में और ब्लैक ऑक्स के साल में हुआ। मौत का महीना वुड रैबिट और साल येलो टाइगर। मौत का समय 8:32। मौत का कारण दम घुटना। तुम ही हो ना? ये सच बात है ना? एक्सीडेंट के बाद ये ऐसे मर गई या पहले से ही है ऐसे? इसे पी लो, ये तुम्हारी जिंदगी की सारी यादें बुला देंगे। अगर मैं ये नहीं पीती हूँ तो फिर क्या होगा बताओ? ना पी के पछताओगी तुम। हो सके तो बस इसी जीवन में पछताओ।